योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ये इसकी निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है और ये फलन है। निश्चित समाकलन के लिए आवश्यक है कि इस फलन का मान इस अंतराल के अंतर्गत a से b तक, बंद अंतराल a से b तक धन का रहना चाहिए। तो इसको पहले हम i मान लें या फिर एक फार्मूला है उसके रूप में लिख लेते हैं। a से b x f(x) dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h। इस तरीके से हम f a प्लस n-1 h तक जाते हैं। यानी इस निश्चित समाकलन को हमने समाकलन से हटाकर योग की सीमा के रूप में निरूपित कर दिया है। अब हमें लिमिट ही निकालनी है, न कि समाकलन। तो यहाँ से हमें f(x) की है x है, यानी x की जगह ये मान रखना है। इसके लिए a रखेंगे प्लस a प्लस h प्लस ब्रैकेट में बंद करते हुए हम जाएंगे जिससे पता लगे कितने पद आएंगे। प्लस a प्लस 3h ऐसा करते हुए प्लस f नहीं x प्लस n-1 और ये लाइन कोष्टक है इंटू h। ये हमें लिमिट निकालनी है। तो इसको पहले पद के अलावा प्रत्येक पद में 2 पद आए हुए हैं, एक में h है, एक केवल a है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं a से और यहाँ तक कितने पद होंगे। देखिए h 1 से शुरू हुआ है और n-1 तक गया है और एक ये भी है। इसका मतलब n बार a जुड़ेगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2 टुकड़ों में एक a वाला टुकड़ा होगा, पार्ट होगा a प्लस a अप टू n पद, प्लस दूसरा पार्ट होगा h एक पद कम हो गया है, मतलब h वाले पद कितने आएंगे, 1 से शुरू है n-1 तक गया है, इसका मतलब n-1 पद आएंगे। तो h हम कॉमन कर लेंगे और यानी h प्लस 2h प्लस 3h अप टू n-1 h तक जाएगा। h कॉमन है, इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 तक। लिमिट h टेंड्स टू 0 h a को n पदों तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a इंटू n, a प्लस a n पदों तक जोड़ेंगे a n आएगा, प्लस h ये 1 से n-1 तक प्राकृत संख्याओं का योग है और 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 बटे 2। यहाँ n की जगह n-1 है, इसलिए n-1 n की जगह आएगा।
n+1 होता है, इसका मतलब हम इसी में प्लस करेंगे बटे 2। ये इससे कटेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, a ब्रैकेट में hn प्लस hn n-1 और n बटे 2। यहाँ पर इसको लिखेंगे NH बराबर b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ से आएगा h बराबर b माइनस ए ओवर n। h टेंड्स टू 0 है तो n टेंड्स टू 1/0 यानी इनफाइनाइट, और 1/n टेंड्स टू होगा 0, क्योंकि इसमें ही इसको 0 रखेंगे, n का मान निकालेंगे तो n बराबर b माइनस ए बटे h यानी 0, 1/0 इनफाइनाइट इंटू b माइनस ए इनफाइनाइट आएगा, और 1/n निकालेंगे तो 0 आएगा, इसीलिए ये ट्रेंड कर रहा है ऐसा। अब हम यहाँ पर जहाँ पर भी NH आया है वहाँ b माइनस ए रखेंगे, और 1/n आएगा वहाँ 0 रखेंगे, कोशिश करेंगे 1/n आए, n ना आए। h से n की तरफ हम ट्रेंड कराएंगे, और जहाँ भी 1/n आएगा वहाँ 0 रखेंगे, तो ये होगा a इंटू NH या HN प्लस h से हम अंदर गुणा करवा रहे हैं तो ये h स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, और ये n, एक n तो ये वाली यहाँ आ गई है, यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, n को बाहर कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ आएगा h स्क्वायर n स्क्वायर 1 माइनस ए गोटे n बाई 2। इसका मतलब है h टेंड्स टू इनफाइनाइट a NH प्लस NH का स्क्वायर 1 माइनस 1/n बटे 2। लिमिट, अब हम लिमिट रख देते हैं, यानी ये NH की जगह b माइनस ए रखेंगे प्लस b माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस 0, 1/n की जगह 0 बटे 2, और ये आएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस इसका होल वर्ग बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 2, इधर गुणा करेंगे, प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 2, ये इससे कैंसिल आउट, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 यानी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2। इसमें आई नहीं जुड़ेगा, केवल जो अनिश्चित समाकलन होता है उसमें आई जुड़ता है, ये तो परफेक्ट मान होता है, इसलिए इसमें आई नहीं जोड़ते, यानी सी नहीं जोड़ते, बिना सी का ही डेफिनेट इंटीग्रल
होता है क्योंकि ये फिक्स मान होता है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि अनिश्चित समाकलन होता है वो एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम दी गई सीमा के अंतर्गत निश्चित समाकलन प्राप्त कर सकते हैं।